कि आप में से कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, फिर बोलेंगे भगवान जी ऐसे बोल रहा था, ठीक करो कम वक्त को। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। तो एक है ईश्वर है। कुछ लोग इस मूर्खता से बचने के लिए दूसरी मूर्खता के पाले में चले जाते हैं, ईश्वर नहीं है। जबकि ईश्वर के होने को सिद्ध करना जितना मुश्किल या नामुमकिन है, उतना ही नामुमकिन ईश्वर के नहीं होने को सिद्ध करना है। जो कायदे का चिंतक होगा वो कभी भी फैसला देने से बचेगा। फैसला उस प्रश्न का जिसका फैसला किया नहीं जा सकता। तो इसका एक तरीका होता है, दर्शन में ब्रैकेटिंग कहते हैं, ब्रैकेटिंग, कोष्ठकीकरण। वो लोग क्या करते हैं कि उन चीजों को ब्रैकेट में रखते हैं कि जब तक इसका फैसला ना हो जाए इसको ब्रैकेट में रखो, बाकी काम करते चलो अपना। इसी ब्रैकेटिंग को दूसरे शब्दों में एग्नोस्टिसिज्म कह देते हैं, अज्ञेयवाद। ईश्वर है, पता नहीं, नहीं है, पता नहीं, हमें तो पता है नहीं, तुमको भी नहीं पता है, तुमको भी नहीं पता है, तुमको तो ये भी नहीं पता है कि तुमको नहीं पता है, मुझे कम से कम ये पता है कि मुझको नहीं पता है। अंतर समझ पा रहे हैं यार? गोल गोल हो रहा है। मुझे ये पता है कि मुझे नहीं पता है, किंतु तुमको नहीं पता है कि तुमको नहीं पता है। ये वाक्य ऐसा ऐसा हो रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसा एक वाक्य और बोलूं, समझेंगे? मैं वह नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं। मैं वह भी नहीं हूं जो तुम सोचते हो कि मैं हूं। मैं वह हूं जो मैं सोचता हूं कि तुम सोचते हो कि मैं हूं। नहीं समझ में आया? आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम। आई एम नॉट वट यू थिंक आई एम। आई एम वट आई थिंक यू थिंक आई एम। इसको सेल्फ का कंसेप्ट समझने की सबसे सुंदर परिभाषा दुनिया में ये परिभाषा है। सबसे सुंदर परिभाषा। और इसी परिभाषा से ये भी समझ में आता है कि क्यों कुछ व्यक्ति बेहद योग्य होकर भी अल्प आत्मविश्वास से युक्त होते हैं, और क्यों कुछ मूर्ख मूर्ख होकर भी अति आत्मविश्वास से शिकार होते हैं। इस परिभाषा में निहित है। इन अभी इसलिए पूछा कि समझ में आ रहा है कि चक्कर आ रहा है? चक्कर आ रहा है? समझ में आ रहा है? पूछ लूंगा मतलब। दो ही ऑप्शन है, समझ या चक्कर। चक्कर ही ठीक है। चक्कर में सेफ्टी है। चलो ठीक है, कभी इस पर बात करेंगे। अभी